डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है साइक्लाइजेशन ऑफ एल्कीन्स। और इस साइक्लाइजेशन ऑफ एल्कीन्स मतलब हमने क्या इसमें क्या करेंगे, कोई भी एल्कीन लेंगे और एल्कीन जब कंबाइन करेंगे तो वो एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी। तो यहाँ पर मेनली हम पढ़ेंगे डाइमराइजेशन। अब देखो ये डाइमराइजेशन से क्या मतलब होता है कि यहाँ पर हमने दो एल्कीन, देखो सपोज हमारे पास ये दो एल्कीन, इसको मैं एल्कीन कैसे लिख रही हूँ, ये CH2 और ये CH2, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2। सपोज ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है कि अगर ये एल्कीन हमने दो ले ली तो ये आपस में कैसे जुड़ सकती है। तो ये तो एक ना 2+2 साइक्लो एडिशन भी हम इसको बोल देते हैं। तो डाइमराइजेशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों हमने सिमिलर एल्कीन्स लिए हैं। डाइमराइजेशन जैसे हम पॉलीमर्स पढ़ते थे ना, पॉलीमर्स के लिए, और वहीं से हमने डाइमराइजेशन को भी लिया है। देखो मोनोमर यूनिट यानी सिंगल यूनिट, तो ये एक मोनोमर हुआ, ठीक है, और ये एक मोनोमर हुआ। तो जब दो मोनोमर मिल रहे हैं आपस में और जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं रिएक्ट करके, उसको हम डाइमर बोलते हैं। डाई मीन्स टू। तो ये एक मोनोमर और ये दूसरा मोनोमर, तो बनेगा कैसे, जैसे 2+2 साइक्लो एडिशन में भी क्या होता था, वो एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो सिर्फ बॉन्ड का मूवमेंट, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो इससे क्या होगा, एक साइक्लिक कंपाउंड, यानी ये हमारे पास बन गई साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, तो ये बना हमारा डाइमर। तो हम इसको डाइमर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ये एल्कीन हमने इसमें ली थी और दूसरी एल्कीन हमने ये ली थी, तो दो एल्कीन मिल रही है, तो इसलिए वर्ड बना डाइमर। जैसे अगर हम कोई ट्राइमर की बात करें तो वहां पर 3 मोनोमर यूनिट होगी, तो टेट्रामर होगा तो 4 मोनोमर यूनिट होगी। ऐसे ही पॉलीमर्स बनते हैं जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स हम लेकर बनाते हैं। तो हम मेनली यहाँ डाइमराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं डाइमर जब बना तो डाइमर में क्या हुआ, हमने ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना लिया। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये साइक्लाइजेशन ऑफ एल्कीन्स है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। एन एल्कीन इन इट्स S1 और T1 स्टेट, यानी सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट, रिएक्ट्स विद आइदर द सेम, जिसको हम फोटोडाइमराइजेशन कह रहे हैं, और अ डिफरेंट एल्कीन इन द ग्राउंड स्टेट टू प्रोड्यूस अ साइक्लोब्यूटीन डेरिवेटिव। तो एल्कीन क्या कर रही है, अपनी सिंगलेट या ट्रिपलेट स्टेट में या तो अपनी ही जैसी एल्कीन से कंबाइन कर रही है। तो जब दोनों एल्कीन हमारी सेम होंगी, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डाइमराइज। तो जब उससे जो साइक्लाइजेशन होगा उसको हम कहेंगे डाइमराइजेशन। और जब दो डिफरेंट एल्कीन आपस में कंबाइन कर रही होंगी तो हम उसको साइक्लो एडिशन बोल दे रहे हैं। और क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो इसलिए फोटो साइक्लो एडिशन और फोटो डाइमराइजेशन हम वर्ड यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं। So dimerization reaction is stereospecific. For example, photodimerization of cis-2-butene gives two products in which cis geometry of methyl group is retained. अब इसका क्या मतलब है, देखो cis-2-butene कहाँ बना रखी है, ये यहाँ पर ये, जो शो नहीं कर रखा है ये CH3 ग्रुप से, ठीक है, यहाँ एक H है और ये भी एक H है। ठीक, तो ये इस तरह सिस हम कब बोलते हैं, जब डबल बॉन्ड से सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड होते हैं, दोनों CH3 एक साइड है डबल बॉन्ड की और दोनों H जो है वो दूसरी साइड है। ठीक है, बस उन H को हमने शो नहीं कर रखा है और CH3 भी हमने दिखा नहीं रखे हैं, लेकिन उनका मतलब वो CH3 है वहां पर। तो ये हो गया सिस 2 ब्यूटीन। अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये क्योंकि 2 नंबर पर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आया ना, तो 2 नंबर पर क्योंकि ईन बना हुआ है तो इसलिए हमने 2 ब्यूटीन लिखा। और सिस हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों एल्कीन जो दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो सेम साइड पर है डबल बॉन्ड की। और यहाँ पर हमने एक नंबर लिखा हुआ है 2, तो 2 का मतलब है हमने दो यूनिट्स ले रखी है सिस 2 ब्यूटीन की, यानी दो मोलिक्यूल ले रखे हैं सिस 2 ब्यूटीन के, तो जो आपस में कंबाइन करेंगे। अब देखो अगर वो आपस में कंबाइन करेंगे, एक तो हमने सिस ब्यूटीन ऐसे लिया हुआ है, ठीक है, और एक और हमने ले लिया, सपोज वो मैं ऐसे दिखा दूं, ठीक है, दोनों ले लिए। तो अब इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड अगर मैं यहाँ मूव करा दूं और ये बॉन्ड मैं यहाँ मूव करा दूं, तो इससे क्या स्ट्रक्चर बन के आएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये एक डाइमर बना। ये कह रहा है कि जब सिस 2 ब्यूटीन कंबाइन करती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, दो प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन जो कंपाउंड की जो मिथाइल ग्रुप की सिस ज्योमेट्री थी, यहाँ पर जो सिस ज्योमेट्री थी, देखो ये भी CH3 था और ये भी CH3 था, वो जो है रिटेन रहेगा प्रोडक्ट में भी, यानी प्रोडक्ट में भी उन मिथाइल ग्रुप्स की सिस ज्योमेट्री रहेगी। देखो कैसे रही, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो एक मॉलिक्यूल तो हमारा ये था ब्यूटीन का,
और दूसरा मॉलिक्यूल हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, बस ये दोनों ने कंबाइन किया और इनके बीच में ये साइक्लाइजेशन हो गया। तो ये इसको हम ऑल सिस ब्यूटीन भी बोल सकते, साइक्लोब्यूटीन भी बोल सकते हैं। फिर ऐसे ही अगर हम दूसरा प्रोडक्ट देखें, दूसरे प्रोडक्ट में भी एक हमारा यूनिट ये रही होगी मोनोमर की और दूसरी यूनिट ये रही होगी। तो देखो इसमें जो ये ना वो दिखा रखा है ना कि अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो दिखाया हुआ है, देखो उसको भी समझ लीजिए एक बार। देखो यहाँ इस वाले केस में जब हम सिस टू ब्यूटीन की बात कर रहे हैं, एक बॉन्ड ऐसे भी बन रखा है जिससे एच है और एक बॉन्ड ऐसे बन रखा है, यहाँ एच है और ये सी एस थ्री और ये सी एस थ्री। यहाँ पर जो ये कार्बन है ना, ये वाला कार्बन और ये दोनों का डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, वो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइज से हमें प्लानर ज्योमेट्री मिलती है। तो इस समय ये H, ये CH3, ये कार्बन, ये CH3 और ये H, ये सब कुछ सेम प्लेन में है। यानी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बिल्कुल सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, जब दो यूनिट सिस टू ब्यूटीन की मिल जाएंगी, तो अब जो ये कार्बन एटम आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कार्बन एटम क्या होगा, अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है ना, जब दो कंबाइन करेंगे, देखो कैसे हुआ ये डबल बॉन्ड था, मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। ठीक है, और ये था और इसको मैंने सपोज ऐसे दिखा दिया। तो जब ये यहाँ बॉन्ड जाएगा, अभी तुम देख रहे हो इस वाले कार्बन की, या कोई भी कार्बन ले लें, ये कार्बन ले लें, ये कार्बन ले लें, या ये कार्बन ले लें, इसके हमें, और यहाँ पर क्योंकि एक H भी है, ठीक है ना, और ये CH3, अब मैं सिर्फ इसी कार्बन का एग्जांपल देके बता रही हूँ। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ सिग्मा, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर हाइड्रेशन का हमें पता लगाना है कार्बन का, तो कार्बन के अराउंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 3 आए हैं, तो उस हिसाब से हाइब्रेशन sp2 बैठेगा। नंबर जो है ये 3 जो है, इससे मैच हो रहा है, एक s हो जाएगा और दो p हो जाएंगे, तो 1 + 2 = 3 हो गया ये। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब ये दोनों आप कंबाइन करेंगे और इन्होंने बना दिया फिर ये ऐसे, तो ये CH3 तो है ही यहाँ पर, इसके साथ एक H भी तो लगा हुआ है जिसको हमने शो नहीं कर रखा है। यहाँ पर भी एक CH3, यहाँ पर भी एक H है, ये भी एक CH3 है, यहाँ पर भी एक H है, और ये भी एक CH3 है और यहाँ भी एक H है। तो आप देख रहे हैं, आप इसी कार्बन को ले लीजिए, इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, एक तो ये है, दूसरा ये, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, तो 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब अब ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp3, 3p 1 + 1 s ऑर्बिटल = हो गया 4। तो जितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो उतने ही s और p का टोटल भी आता है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और जब भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में क्या होता है, दो बॉन्ड तो हम दिखाते हैं प्लेन में, और बाकी के दो बॉन्ड में से एक दिखाते हैं अबव द प्लेन और दूसरा हम दिखाते हैं बिलो द प्लेन। ठीक है, तो हम इसके स्टीरियो के साथ हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हो रखा है इस वाले कंपाउंड में, ये इस कार्बन की मैं बात करी, तो ये जो हमने अबव द प्लेन दिखाया है ये तो CH3 है, एक बिलो द प्लेन भी होगा इसमें जो H है, जिसको हमने शो नहीं किया हुआ है। और जो बाकी के दोनों प्लानर बॉन्ड है, वो एक बॉन्ड इधर जा रहा है और दूसरा बॉन्ड नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने ज्योमेट्री यहाँ पर शो कर रखी है, यानी स्टीरियो जो हमने दिखाई हुई है, अगर हम सिर्फ इतने की बात करें, तो इसमें दोनों CH3 जो है अबव द प्लेन है, और यहाँ पर भी इस वाले यूनिट के भी दोनों CH3 अबव द प्लेन है। यानी जब हमने कॉम्बिनेशन कराया, कॉम्बिनेशन करने के बाद, यानी आपस, अभी तो ये प्लानर थे, सिस टू ब्यूटीन जब रहेगी तब तक वो कार्बन प्लानर थे, लेकिन जब दो सिस टू ब्यूटीन आपस में मिलेंगी और प्रोडक्ट बनाएंगी साइक्लोब्यूटीन, तब वो चारों कार्बन जो है वो सबके सब sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, और उसमें हमने ये ज्योमेट्री स्टीरियो को शो किया हुआ है। तो ये अबव द प्लेन है, तो एक यूनिट ये होगी और दूसरी यूनिट ये होगी। तो पहली यूनिट में भी दोनों CH3 अबव द प्लेन है, तो दोनों CH3 डबल बॉन्ड मतलब एक प्लेन, सेम प्लेन में है, तो अबव द प्लेन है, तो वो जो वो आपस में सिस होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी दोनों अबव द प्लेन है तो दोनों सिस होंगे। तो इसका मतलब सिस टू ब्यूटीन में CH3 जो थे वो डबल बॉन्ड के सेम साइड थे। ठीक है, और साइक्लोब्यूटीन में भी क्या हुआ, वो सिंगल बॉन्ड के सेम साइड है। मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में भी ना ये बहुत अच्छे से समझाया कि जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उनमें अगर हमें स्टीरियो चेक करनी हो, उसमें अगर हमें सिस और ट्रांस बताना हो, तो हम कैसे देखते हैं, तो वो हम उनका प्लेन देखते हैं कि वो किस प्लेन में है। अगर वो दोनों सेम प्लेन में है, तो इसका मतलब वो आपस में सिस है। ठीक है, अब जैसे ये वाले दूसरा कंपाउंड देखिए, इसमें क्या है, एक यूनिट ये है और दूसरी यूनिट ये है। ठीक है, तो ये जो पहली यूनिट थी सिस टू ब्यूटीन वाली, तो उसमें दोनों CH3
अबव द प्लेन है, यानी ये भी सिस है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों CH3 बिलो द प्लेन है, तो भी वो आपस में सिस है। तो चाहे तो दोनों CH3 सिंगल बॉन्ड से अबव द प्लेन हो, चाहे दोनों CH3 बिलो द प्लेन हो, तो वो होंगे तो आपस में सिस ही। ठीक है, तो ये दोनों CH3 भी आपस में सिस है और ये दोनों CH3 भी आपस में सिस है। तो इसका मतलब सिस टू ब्यूटीन में जो दोनों CH3 सेम साइड थे डबल बॉन्ड की, यानी वो आपस में सिस थे, तो वो दोनों के दोनों प्रोडक्ट में भी आपस में सिस ही रहेंगे। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि सिस टू ब्यूटीन गिव्स टू प्रोडक्ट्स इन विच सिस ज्योमेट्री ऑफ मिथाइल ग्रुप्स इज रिटेन्ड, कि मिथाइल ग्रुप जो सिस ज्योमेट्री वाले होते हैं वो उनकी सिस ही रहती है, वो ज्योमेट्री बनी रहती है। ठीक है, और ठीक ऐसा ही ट्रांस टू ब्यूटीन में भी होता है। सिमिलरली द साइक्लोएडेक्ट्स फ्रॉम इरेडिएशन ऑफ ट्रांस टू ब्यूटीन रिटेन्स द ट्रांस ज्योमेट्री ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक CH3 है ट्रांस में और ये दूसरा CH3 है। डबल बॉन्ड से एक CH3 इस साइड है, यानी राइट हैंड साइड पर है, और दूसरा CH3 लेफ्ट हैंड साइड पर है, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए हम इसका नाम ट्रांस टू ब्यूटीन कर दे रहे हैं। अब जब ये ऐसी ही एक और ट्रांस टू ब्यूटीन, क्योंकि हमने 2 नंबर लिखा हुआ है ना और डाइमराइजेशन हो रहा है, तो दो ट्रांस टू ब्यूटीन जब आपस में कंबाइन करेंगी तो बनाएंगी तो साइक्लोब्यूटीन का ही डेरिवेटिव। लेकिन वो किस तरह से बनेगा वो आपके सामने यहाँ बनाया हुआ है। देखो इसमें भी ना दोनों CH3 की ट्रांस ज्योमेट्री बनी रहेगी। कैसे, देखो ये एक यूनिट थी हमारी ट्रांस टू ब्यूटीन की जिसमें एक CH3 अबव द प्लेन है, दूसरा CH3 बिलो द प्लेन है, तो ये दोनों CH3 आपस में ट्रांस है। ऐसे ही ये दूसरी यूनिट थी ट्रांस टू ब्यूटीन की, इसमें एक CH3 अबव द प्लेन है, दूसरा फिर बिलो द प्लेन है, तो ये भी दोनों CH3 आपस में ट्रांस है। तो ये ट्रांस ज्योमेट्री जो है बनी रही प्रोडक्ट में। ऐसे ही आप ये दूसरे प्रोडक्ट में भी देख लीजिए, यहाँ पर एक यूनिट ये है और दूसरी यूनिट ये है, तो इसमें भी CH3 एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, तो ये भी ये दोनों CH3 आपस में ट्रांस है। ऐसे ये बिलो द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है, तो ये दोनों CH3 भी आपस में ट्रांस है। तो ये जो ज्योमेट्री है, चाहे वो सिस टू ब्यूटीन में हो चाहे ट्रांस टू ब्यूटीन में, मिथाइल ग्रुप की ये ज्योमेट्री बनी ही रहती है जब वो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, यानी जब वो साइक्लाइजेशन होता है या उनका डाइमराइजेशन होता है। ठीक है, अच्छा साइक्लोहेक्सीन ऑल्सो डाइमराइजेस, साइक्लोहेक्सीन जो होती है वो भी डाइमराइज होती है, यील्डिंग अ मिक्सचर ऑफ डाइमेरिक प्रोडक्ट्स विद वाइल नॉरबॉर्निन एफोर्ड्स टू डाइमर्स ए एंड बी। तो साइक्लोहेक्सीन जो होगी उसका भी डाइमराइजेशन हो सकता है। देखो साइक्लोहेक्सीन का एग्जाम्पल, साइक्लोहेक्सीन क्या होगी, वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है ना, तो अगर एक दूसरी और साइक्लोहेक्सीन ले लेंगे हम, वो कुछ ऐसी हो जाएगी, तो ये भी आपस में डायमराइज होंगी, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और फिर हम इसको यहाँ पर जोड़ के दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल लिया हुआ है ये है हमारी नॉरबॉर्निन, इसमें एक आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, इसलिए हम इसको नॉरबॉर्निन बोल रहे हैं। अगर ये नॉरबॉर्निन होता तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ना होता। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी हमने 2 मोल्स ऑफ नॉरबॉर्निन लिया है, इसका भी डायमराइजेशन होगा। तो यहाँ पर देखो एक तो ये है ही यूनिट, यहाँ पर मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, ये एक नॉरबॉर्निन है। ठीक है, और ऐसी ही एक और नॉरबॉर्निन हमने यहाँ पे रखी है, हम्म, ये ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा दीजिए, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा और इनके बीच में एक रिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो वो तो हमने ए प्रोडक्ट दिखा रखा है, और बी प्रोडक्ट में क्या कर रखा है, देखो इसमें क्या है, ये दोनों मिथाइलिन ब्रिज होता है। ठीक है, यहाँ पर ये मिथाइलिन ब्रिज है, यानी कि CH2 ग्रुप है। तो इसमें देख रहे हैं ए प्रोडक्ट में दोनों मिथाइलिन ब्रिज जो है वो सेम साइड है। ठीक है, और जबकि बी में एक मिथाइलिन ग्रुप ऊपर की साइड बना हुआ है और दूसरा मिथाइलिन ग्रुप नीचे की साइड बना हुआ है। तो ये दो टाइप के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जब नॉरबॉर्निन डाइमराइज करती है। तो फोटोसेंसिटाइज डाइमराइजेशन, यानी जिसको ट्रिपलेट स्टेट डाइमराइजेशन बोल रहे हैं, occurs easily with cycloalkenes, particularly with small ring alkenes। तो फोटोसेंसिटाइज यानी कि फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में भी डायमराइजेशन हो सकता है, और साइक्लोएल्कीन्स का, और ज्यादातर वो स्मॉल रिंग एल्कीन्स में होता है। तो एग्जांपल ऑफ डायमराइजेशन ऑफ साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, ये सब भी हम देखे गए हैं। ठीक है, तो डायमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्कीन्स इज बेस्ट सेंसिटाइज्ड बाय एलिफेटिक कीटोन्स। तो एल्कीन्स का और साइक्लोएल्कीन्स का डायमराइजेशन में जो हम फोटोसेंसिटाइजर यूज करते हैं वो सबसे अच्छा होता है एलिफेटिक कीटोन, जैसे कि एसीटोन हम यूज कर सकते हैं इसमें। और
जो हमारे एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं उनकी जब हम उनको एज अ फोटोसेंसिटाइजर यूज करते हैं तो ऑक्सीटेन्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। ऑक्सीटेन्स के बारे में भी मैं आगे जब कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ऑक्सीटेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एरोमेटिक कीटोन्स, ठीक है। तो अगर हम बेंजोफिनोन वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीटेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होगा वो तो हम कभी आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखो इन्होंने यहाँ पर अभी साइक्लोहेक्सीन का मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन ले रखा है और साइक्लोपेंटीन भी ले रखा है। तो साइक्लोपेंटीन हमने लिया हुआ है तो एसीटोन हमने ले रखा है, यानी हमने एक एलिफेटिक कीटोन ले रखा है फोटोसेंसिटाइजर के रूप में। और इसका भी हम डायमेराइजेशन शो कर रहे हैं तो वही होगा कि एक और साइक्लोपेंटीन हमने ले रखी होगी क्योंकि हमने नंबर 2 लिखा हुआ है। एक साइक्लोपेंटीन ये ले रखी है, ठीक। और फिर वही होगा कि ये बॉन्ड यहाँ मूव करा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। अब जब ये दोनों बॉन्ड बन जाएंगे, देखो यहाँ बना देती हूँ। जब ये दोनों बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा जैसा आपके सामने बन भी रखा है। अब देखो जो ये कार्बन या ये कार्बन है या ये कार्बन है, ये कार्बन अब sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसमें क्या कर रखा है, दोनों H अबव द प्लेन दिखा रखे हैं, यहाँ पर दोनों H बिलो द प्लेन दिखा रखे हैं, ठीक है। इस तरह का प्रोडक्ट जो है हमें देखने को मिला तो वही यहाँ पे बनाया हुआ है। साइक्लोहेक्सीन के केस में देखा गया कि कम से कम इस तरह के ना काफी सारे प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर 3 बना रखे हैं। इसमें भी ना सबकी परसेंटेज थोड़ी सी अलग अलग होती है, कोई ज्यादा अमाउंट में मिलता है कोई कम अमाउंट में, तो वो अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखी है, इसलिए मैंने परसेंटेज तो नहीं लिखी है यहाँ पर। तो बस बना वही है कि दोनों साइक्लोहेक्सीन जब मिलेंगी आपस में तो सिर्फ एच की जो वो है ना स्टीरियो, बस वो चेंज हो रखी है, बाकी तो सब कुछ स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम ऐसा ही बनना है। तो यहाँ पर H अबव द प्लेन है तो यहाँ बिलो द प्लेन है, फिर ये बिलो द प्लेन है तो ये अबव द प्लेन है। तो इसी तरह से इसी हिसाब से इन्होंने सबकी ज्योमेट्री, क्योंकि अब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है कार्बन, तो इसलिए हमने जो है स्टीरियो को शो किया हाइड्रोजन की। Four dimers that differ in regio and stereochemistry are formed by photodimerization of indene। indene का भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। और द रेशो ऑफ, ये रेशो था बेटा, डाई गलत कर दिया, रेशन नहीं है। रेशो ऑफ डाइमर्स डिपेंड्स ऑन द इरेडिएशन कंडीशन। फिर वही है कि रेशो जो डिपेंड करेगा वो इरेडिएशन कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इरेडिएशन मतलब लाइट उस पर डाली जाती है जब, तो वो 4 डाइमर्स का ये इंडीन बना हुआ है यहाँ पर, ये है इंडीन, ठीक है। फिर वही एसीटोन हमने ले रखा है। तो देखो यहाँ पर 4 टाइप के डाइमर्स बन रहे हैं। अब देखने में एकदम जल्दी जल्दी आप देखोगे सब कुछ एक जैसा लगेगा, लेकिन एक जैसे नहीं है ये, ठीक है। इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यही डबल बॉन्ड जो है वो ऊपर की साइड जाकर बॉन्ड बनाए, तो इसलिए यहाँ पर अब कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखाया हुआ है। तो क्या है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है और 6 मेंबर से जुड़ी हुई एक 5 मेंबर्ड रिंग है। तो 6 मेंबर्ड रिंग ये है, 5 मेंबर्ड रिंग ये 6 मेंबर्ड और ये 5 मेंबर्ड, तो ये एक यूनिट थी और ये दूसरी यूनिट थी। और बीच में वही साइक्लोब्यूटीन जो है टाइप का स्ट्रक्चर बन, साइक्लोब्यूटेन टाइप का स्ट्रक्चर जो है बन जाना है। और बस जो एच का स्टीरियो है उसमें चेंज दिखा रखा है, ये दोनों एच अबव द प्लेन है, ये दोनों एच बिलो द प्लेन है। अब देखने में ना 1 और 3 आपको एक जैसा लगेगा कि भाई इसमें भी तो एच अबव द प्लेन है बिलो द प्लेन है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ये और ये दोनों रिंग तो बिल्कुल सेम बनी हुई है जैसे यहाँ पर भी बनी हुई है, लेकिन देखो यहाँ पर चेंज है। इसमें ये बेंजीन रिंग यानी 6 मेंबर रिंग है जो ऊपर की साइड बना रखी है और इसमें वो नीचे की साइड बनी हुई है, तो ये डिफरेंस, ये चारों प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग है, सिमिलर नहीं है। ऐसे ही सेकंड कंपाउंड में भी है, सेकंड कंपाउंड में चारों एच जो है वो अबव द प्लेन है। तो इसके जैसा ही देखने में ये भी लग रहा है कि चारों एच अबव द प्लेन है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, तो उसी हिसाब से आप स्ट्रक्चर इसका बनाइएगा। फिर है इंट्रामोलिकुलर डाइमराइजेशन। इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है जब सेम मॉलिक्यूल में डाइमराइजेशन हो। अभी जो हमने पढ़ा वो इंटरमोलिकुलर डाइमराइजेशन था। इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइमराइजेशन, और इंट्रामोलिकुलर सेम मॉलिक्यूल के बीच में डाइमराइजेशन। सेम मॉलिक्यूल में, तो द photochemistry of non-conjugated dienes with isolated double bonds resembles with simple alkenes। तो जो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स होती हैं जिनमें आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, देखो कॉन्जुगेटेड क्या होता है ये आप लोगों को पता ही होगा अब तक तो, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये तो होता है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, ठीक है। और अगर हम कहें कि वो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स की बात कर रहे हैं तो नॉन कॉन्जुगेटेड में क्या हो जाएगा, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी और ऐसे, यानी ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड से आइसोलेटेड है, ठीक है। ये होते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये तो हो गए कॉन्जुगेटेड, ठीक है।
और जो नीचे वाले डबल बॉन्ड होंगे उनको हम कहेंगे नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के बीच में बहुत सारे सिंगल बॉन्ड्स आए हैं तो उनको हम आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ एल्कीन्स, जब इस टाइप की एल्कीन्स होंगी जो नॉन कॉन्जुगेटेड होंगी, गिव्स इंट्रामोलिकुलर 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस टू गिव बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट। तो ऐसी एल्कीन्स जो होती हैं वो इंट्रामोलिकुलर 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस देती हैं और बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट जो है फॉर्म करती हैं। तो 2+2 तो मैंने अभी अभी आपको बताया भी था। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी और उसमें आपने 2+2 साइक्लो एडिशन या 4+2 साइक्लो एडिशन भी देखा होगा। 2+2 मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ है और एक पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ है। ये दोनों आपस में मिलेंगे और एक ये रिंग स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इसमें कितना है, इसमें भी दो ही पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी दो ही पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम इसको 2+2 साइक्लो एडिशन बोलते रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना भी रखा है। तो द प्रोडक्ट्स ऑफ सेंसिटाइज्ड इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशंस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स बिटवीन द टू डबल बॉन्ड्स। तो जो ये प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करेगा कि दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में जो वो CH2 ग्रुप्स हैं उनका नंबर कितना है। इफ द नंबर ऑफ इंटरवीनिंग ग्रुप्स मतलब वही जो बीच में जो ग्रुप्स आए हैं ना, CH2 ग्रुप्स, इज ऑड, अगर वो CH2 ग्रुप्स का नंबर ऑड हुआ, तो फॉर एग्जांपल 1,4 पेंटाडाइन या 1,6 पेंटाडाइन, द मेजर प्रोडक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम अ नॉर्मल 2+2 साइक्लो एडिशन। देखो अब जैसे ये स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पर, देखो CH2 है, फिर डबल बॉन्ड CH है और फिर ये जुड़ा हुआ है CH2 और होल N लिखा हुआ है। तो होल एन, एन का नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, एन यहाँ पर 1 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ एन का नंबर 1 लिख दूं तो 1 लिख दूं तो सपोज यहाँ पर कुछ भी नहीं, 1 लिखो चाहे कुछ भी मत लिखो एक ही बात है। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2, इसको 3 लिखूंगी, ये 4 और ये 5। तो अगर मैं कहूँ कि इस डाइन का क्या नाम होगा तो हम इसका क्या नाम लिखेंगे। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो छोटा नंबर हम पहले लिखते हैं, हमने 1 लिखा। फिर 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, छोटा नंबर हम पहले लिखते हैं, 1 4 लिखा। दो तो इन है ही, तो ये डाइन हो जाएगा, और क्योंकि ये 5 कार्बन एटम है तो पेंटाडाइन हो जाएगा, इसलिए ये 1 4 पेंटाडाइन हो जाएगी। अब अगर इसकी जगह मैं 3 लिख दूं तो इसका मतलब बीच में 3 ग्रुप्स आ जाएंगे CH2। तो देखो यहाँ पर एक CH2 है, फिर डबल बॉन्ड CH है, फिर बीच में 3 CH2 है, ठीक है, ये CH2 और फिर CH डबल बॉन्ड CH2। तो चाहे तो आप इसको CH2 का होल 3 लिख सकते हैं और चाहे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसका नाम, तो इसका नाम भी हम उसे अब की 1 6 हो जाएगा ये, और ये पेंटाडाइन नहीं रहेगी, देखो 1 हो गया फिर 6 हो गया और ये हो जाएगी हेप्टाडाइन, क्योंकि 7 हो गए हैं ये कार्बन एटम जो है हमारा 7 हो जाएंगे। ये 1 6 पेंटाडाइन गलत लिखा हुआ है बेटा, इसको ना हेप्टाडाइन कर लेना, ये हेप्टाडाइन हो गई क्योंकि 7 नंबर हो गए, ठीक है। होना तो यही चाहिए, पर पता नहीं कहाँ इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। तो ये 1 7 हेप्टाडाइन हो गई। तो इस तरह का जब प्रोडक्ट होगा जहां पर एन का नंबर ऑड होगा, तब वहां पर नॉर्मल 2+2 एडेक्ट हमें देखने को मिलेगा। और नॉर्मल 2+2 एडेक्ट से क्या मतलब है, देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये बॉन्ड हम अगर इसको दिखाएं फ्री रेडिकल की फॉर्म में, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा और ये बॉन्ड भी ऐसे टूटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो ये बॉन्ड तो इससे, ये इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा और ये इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड जो है वो हट जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया, तो इसको तो हम बोलते हैं नॉर्मल 2+2 एडेक्ट। तो ये ध्यान रखना, जब ये CH2 ग्रुप्स का नंबर जो होगा अगर ऑड हुआ, यानी n का नंबर अगर ऑड हुआ, तब ये नॉर्मल 2+2 एडेक्ट बनेगा। इफ द नंबर n इज इवन, अगर वो इवन हुआ, जैसे कि 1 5 हेक्साडाइन, इवन से क्या मतलब है, 2 4 6 हो गया। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH2 और एक और CH2, फिर यहाँ CH डबल बॉन्ड, मैं कहाँ पहुंची, CH2। तो ये 1 2, ये 3, ये 4 5 और 6, ठीक है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, 1 5 हेक्साडाइन, ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन हो गए तो हेक्साडाइन हो गया। तो द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय अ क्रॉस, क्रॉस दैट इज एक्स दिखा रखा है ना, एक्स, ये है क्रॉस, इसको आप क्रॉस पढ़िएगा, क्रॉस
2+2 साइक्लो एडिशन टू फॉर्म टू क्रॉस्ड सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पर जो दो सिग्मा बॉन्ड्स बने थे वो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड थे, अब दो क्रॉस सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, इसीलिए हम इसको क्रॉस 2+2 साइक्लो एडिशन बोल रहे हैं। देखो उसमें क्या होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर n की जगह अगर मैं 2 लिख देती हूँ, ठीक है, तो वही 1,5 हेक्साडाइन हो जाएगा वो। अब यहाँ पर क्या हुआ है, बॉन्ड फिर से प्री रेडिकल, मतलब ये पाई बॉन्ड टूटा यहाँ पर, और एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, ये भी पाई बॉन्ड टूटा और एक रेडिकल यहाँ और एक रेडिकल यहाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, ये क्रॉस बनेगा, ये रेडिकल यहाँ मिलेगा और ये रेडिकल यहाँ मिलेगा। तो ये बना के दिखाई रखा है, पहला रेडिकल मिला तो दूसरा रेडिकल अभी यहाँ पर छूटा हुआ है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट में दोनों रेडिकल को आपस में जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा क्रॉस 2+2 साइक्लो प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस फीचर इज इवन मोर प्रोमिनेंट इन साइक्लिक डाइन्स, और साइक्लिक डाइन्स में ये और ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल n=m=2। अब ये n और m क्या है, n और m है बेटा दो डबल बॉन्ड के बीच में कार्बन एटम्स का नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर दो डबल बॉन्ड्स ये हैं, इनके बीच में देखो एक कार्बन तो ये है और एक कार्बन ये है, ऐसे ही इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, तो चाहे आप किसी को भी n और किसी को भी m मान सकते हैं, दोनों का ही नंबर 2 है, तो इसका नाम क्या है, 1,5 साइक्लो ऑक्टाडाइन। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए, ये 6 लिखा है, यहाँ पर 7 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 8, तो हमारे पास 1 नंबर और 5 नंबर, तो 1,5, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, साइक्लो ऑक्टाडाइन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से साइक्लो एडक्ट जो है फॉर्म हुआ, लेकिन क्रॉस 2+2 साइक्लो एडक्ट फॉर्म हुआ। तो क्रॉस कैसे बना, फिर से ये डबल बॉन्ड जो है टूटेगा और दो रेडिकल्स इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसको अलग एक और स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिएगा, और सबसे पहले कोई भी जुड़ सकता है, पहले ये जुड़ा तो हमारे पास ये एक बाई रेडिकल बन गया, क्योंकि अभी एक रेडिकल यहाँ है एक रेडिकल यहाँ है, फिर क्या होगा, ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे और हमारे पास क्रॉस 2+2 साइक्लोइड देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इफ n=1 एंड m=3 और वाइस वर्सा, तो मैंने आपको कहा था किसी को भी हम n और किसी को भी n या m कुछ भी हो सकते हैं, बस डबल बॉन्ड के बीच का कार्बन एटम का नंबर, देखो जैसे ये है, ये इसको आप n कह लीजिए, तो n=1, और डबल बॉन्ड इधर की साइड देखें तो 1, ये 2, ये 3, तो इसको आप m कह लीजिए, तो m=3 या n=1, या फिर लिखा है वाइस वर्सा, मतलब इसको आप m लिख सकते हैं और इसको आप n लिख सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, बस डबल बॉन्ड के बीच का कार्बन एटम का नंबर है, तो ये हो जाएगा 1,4 साइक्लो, अरे भैया 1,4 साइक्लो ऑक्टाडाइन। तो हमने नंबरिंग की 1 2 3, ये 4, ये 5, फिर तो है ही 6 7 8। ठीक है, यहां पर बनेगा नॉर्मल 2+2 साइक्लोएडेक्ट। तो नॉर्मल जब बन रहा है तो कैसे बन रहा है, यहाँ पर एक रेडिकल, ये एक रेडिकल, यहाँ एक रेडिकल और ये एक रेडिकल, नॉर्मल जब बनेगा तो ठीक इसके सामने वाले से ही कंबाइन करेगा वो इस तरह से, तो ये तब हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट जो है बन के आएगा। तो ये सब जो रिएक्शंस थी वो सब बता रही थी कि डाइमराइशन क्या है, एक्चुअल में सबकी सब एल्कीन्स का जो है हम यहाँ पर साइक्लाइजेशन ही तो देख रहे हैं, तो यहाँ पर मेनली हमने साइक्लाइजेशन के बारे में बात की, पर साइक्लाइजेशन के अंदर मेनली हमने डाइमराइजेशन देखा। तो डाइमराइजेशन मतलब जब दो सेम एल्कीन्स जो है वो आपस में कंबाइन कर रही है और डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, या साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जैसे अभी अभी हमने ये जो 2+2 साइक्लो एडिशन देखा, इनसे भी हमारा साइक्लाइजेशन हो रहा है एल्कीन्स का, तो या तो डाइमराइजेशन पढ़ सकते हैं या साइक्लो एडिशन, दोनों ही रिएक्शन हमारी साइक्लाइजेशन ऑफ एल्कीन्स के अंडर आती है। तो ये पूरा था साइक्लाइजेशन ऑफ एल्कीन्स, यहाँ पर आपकी फोटो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स जो है खत्म होती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है स्टार्ट करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।